नहीं रही। सारे इंटरव्यू देखकर हार गया, तकलीफ में पड़ गया, बहुत चिंता में पड़ गया, डिप्रेशन में आ गया। तो क्यों 4 बत्ती का दिया शंकर के सम्मुख में रख दिया गया प्रदोष के? उसको समझे तो सही। उसको जाने तो सही, उसको पहचाने तो समझे। हम समझ नहीं पाते। शंकर के एक एक भाव को हमें समझना है, एक एक भाव को, शिव के एक एक संबोधन को। जैसे आपको कथा में कहा था कि शंकर भगवान के चक्र का नाम क्या है? जम के बोलो, जम के बोलो, भवरेंदु। जम के बोलो एक बार, भवरेंदु। केवल वो आप एक बहुत लीवर किडनी डैमेज हो गया, तकलीफ में आ गए, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है और बड़ी बीमारी बता दी, कोई कैंसर जैसा रोग बता दिया, कोई ब्रेन में ट्यूमर बता दिया, कोई ऐसा रोग बता दिया, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कोई मालूम पड़े पैरालिसिस हो गया। उस समय पर ये भवरेंदु बहुत काम की। भगवान शंकर का चक्र चाहिए। 3 चीजें शंकर भगवान के पास में है, 3 चीज। एक पाशुपत अस्त्र, तो पाशुपत अस्त्र की जगह तो तुमको दे दिया पशुपति। जम के बोलो जरा, व्रत। एक शंकर भगवान के पास में है त्रिशूल, वो भी आपको हमने बीच में वर्णन कर दिया था कि भगवान हनुमान जी महाराज का प्रागट्य और उनके भाइयों का गतिमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान उनका वर्णन किया था, उसमें त्रिशूल का वर्णन किया। और आज जो कथा चल रही है कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर से, उसमें आप शंकर भगवान के चक्र को समझ जाओ, भवरेंदु को समझ जाओ। वो भवरेंदु चक्र, उसका स्मरण आपको लग रहा है, डॉक्टर कह रहा है किडनी बेकार हो गई, लीवर बेकार हो गया, इसको ये परेशानी, इसका डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में 2 बार हो रहा है। आप भवरेंदु चक्र का स्मरण करिए, 1 लोटा जल लीजिए और उस रोगी व्यक्ति का स्पर्श कराइए और वो भवरेंदु चक्र का स्मरण कर कर भगवान शंकर के शिवालय पर चक्र की माफी समझिएगा। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। यहां से भगवान के आप गणेश जी और कार्तिकेय और अशोक सुंदरी से जल को चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और उस चक्र के अनुसार उस जल को समर्पित करना प्रारंभ करेंगे और नाम लेंगे भवरेंदु चक्र का शंकर के। उस चक्र का, जिस चक्र ने प्रथम निर्माण किया, भगवान शंकर ने सबसे पहला निर्माण उस चक्र का करा, जो जनता, जो जनमानस के, जो जीवों के कल्याण के लिए आज तक कार्य करेगा, वो भवरेंदु चक्र। उसका स्मरण कर कर जल को चढ़ाते 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 आखिरी का जल भगवान शंकर के ऊपर समर्पित हो जाए। उसी जल को झेल कर बीमार व्यक्ति को 2 आचमन, 2 चम्मच, आधी चम्मच, 1 चम्मच, 2 बूंद भी अगर पिला रहे हो तो 5 दिन या 7 दिन में अंतर नजर आएगा ही पक्का। भवरेंदु चक्र का इतना प्रमाण, भवरेंदु चक्र की उसमें आनंद था हमारे बीच में। भवरेंदु महाराज कंस को लगा कि बड़ी बड़ी सुंदर हो गई, बड़ी बड़ी सुंदर है, बड़ी बड़ी सुंदर है, ये क्या चंदन लगाएगी? कब्जा से अच्छा चंदन लाई हो? क्या तुम चंदन लाई हो? क्या तुम चंदन लाई हो? कब्जा ने झूठ नहीं कहा, आज कब्जा ने सच कह दिया। चंदन को लाई हूं, पर जो मैंने कृष्ण के मस्तक पर लगाया था वो चंदन तेरे लेकर आए। कंस को क्रोध आ गया, अपनी नम्रता भूल गया, अपनी नम्रता समाप्त कर कर कंस नम्रता भूल गया और कंस जैसे नम्रता भूला, हाथ में जो कब्जा के हाथ में जो पात्र रखा था चंदन का, हाथ में जो पात्र रखा था चंदन का, कंस ने अपने दोस्तों से कहा कि इसके हाथ से पात्र ले बाहर फेंक दो।
पात्र उठाकर बाहर कर गए। जब शब्द कहकर ताना देकर गालियां देकर आड़ा कर कंस ने जब भगा दिया। कंस कहता है मुझे जान नहीं क्या तो मुझे पहचान नहीं। ये रंग महल मेरा, राज्य मेरा, नगर मेरा, राजपाट मेरा, तो मुझे जानती नहीं है। कुब्जा ने कहा बस महाराज तैयारी करो, जैसे भगवान के सिर पर लगे हुए चंदन को तुमने कुचला है, वो कृष्ण भी आएगा और तुमको कुचल कर जाएगा। निश्चित तैयारी करो। भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाया शिव जी का। भगवान देव महादेव प्रकट हुए, शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ, स्वयं शिवलिंग प्रकट हुआ, रंगेश्वर महादेव के रूप में रंग महल के नजदीक में प्रकट होते हैं। तो रंगेश्वर महादेव लगा गए। कह दिया भगवान शंकर ने, कृष्ण चिंता ना करो, जाओ तुम्हारे चंदन का मान करा है। और चंदन ये लोग कहते हैं कि शिव जी चंदन लगाता है, शंकर पर चंदन लगाने से क्या होता है, ठाकुर जी को चंदन लगाने से क्या होता है, भगवान चंदन श्रृंगार करने से क्या होता है। चंदन की मूलता जिस दिन संसार का मन जान गया, एक बार स्कंद पुराण को पढ़ देखिए कि चंदन की मूलता क्या है। एक बार पुराण को पढ़ देखिए चंदन की मूलता क्या है। एक बार पुराण को पढ़ देखिए कि चंदन की श्रेष्ठता क्या है। एक बार ब्रह्मवेद पुराण को पढ़ देखिए कि चंदन की मूलता क्या है। मात्र शंकर जी पे चढ़ा हुआ चंदन, मात्र भगवान पे चढ़ा हुआ चंदन अगर अंश मात्र का भी है और उसका तुमने सम्मान किया है, सम्मान कर अपने मस्त पर धारण किया है, उस चंदन को लगा कर आप गए हो तो आपका भी सम्मान संपूर्ण जगत में होगा, निश्चित है। अगर चंदन का सम्मान, अब आज के जमाने में चंदन का अष्टगंध चालू हो गया। क्या चालू हुआ है? अरे बोलो जम जरा। अष्टगंध चंदन, पहले चंदन घिसे थे और घिस के फिर चंदन देव महादेव को लेपन किया जाता था, भगवान का श्रृंगार किया जाता था, भगवान के श्रृंगार का आनंद पाया जाता। भगवान शिव की आराधना कर भगवान कृष्ण चले और मेरे ठाकुर जी उस रंग महल जाकर तुरंत सिंहासन पर चढ़कर कंस भागा। कब भागे? कितनी भी बादाम खाओ, कितने भी रसगुल्ले खाओ, कितनी भी बादाम, काजू, पिस्ता कुछ भी खाओ, चाहे कितना भी ब्यूटी पार्लर जा तैयार हो जाओ, तो भी तुम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। मौत तो साथ काले में आ जाती है, तो वो आती जरूर है। उससे कितना भागोगे? कब तक भागोगे? कहाँ भागोगे? कहाँ जाओगे? कहाँ भागोगे? मौत आएगी जरूर। बस इतना याद रखना कि मृत्यु सबकी आना है, प्राण सबके जाना है, समय सबका आना है, सबके प्राण जाएंगे, सब मृत्यु होगी। हर एक बात स्मरण में अंदर रखना कि अंत समय में परमात्मा को याद करते रहना है। अंत समय
महाराज अंत समय में जरूर स्मरण रहे कि हम उस परमात्मा को अपने करीब बुलाने का प्रयास करें। अपनी नम्रता न छूटे। पक्षी पंख से ऊपर बढ़ता है, मनुष्य नम्रता से ऊपर बढ़ता है। धन कितना भी हो, सत्ता कितनी भी हो, फैक्ट्रियां कितनी भी हो, व्यापार कितना भी हो, तुम्हारे घर में चाहे हीरा भरा हो, चाहे चन्ना भरा हो, तुम्हारे घर में चाहे कितनी भी दौलत भरी हो, नम्रता समाप्त मत होने देना। दो चीजें अपनी जिंदगी में याद रखिए। एक, अपनी नम्रता को मत जाने दो, और दूसरा प्रयास करना अपने दरवाजे से, अपने द्वार से गाय और बेटी खाली हाथ मत जाने दो। इतना दो चीजें अपने स्मरण में रखिए। एक, अपनी नम्रता को मत जाने दो, और दूसरा अपने दरवाजे से गौ माता भूखी ना जाए, और अपने घर में आने वाली बहन बेटियां खाली ना जाए। ये जरूरी नहीं बहन बेटियों को साड़ी दिलाई जाए, बहन बेटियों को कपड़ा दिलाया जाए, ये जरूरी नहीं है। बहन बेटियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बहन बेटी जब घर में आए तो उनसे प्रसन्नता से स्माइल देकर, तुम्हारे चेहरे रौनक से, तुम्हारे आनंद के साथ उनका आदर किया जाए। जी कैसी हो, बुआ जी कैसी हो, आ गए, अच्छा लगा। कुछ दो मत दो, किसी के यहाँ कोई कमी नहीं है। बहन बेटियों के यहाँ भी कुछ है, जमाई अच्छा कमाता है, सब कुछ करता है, आनंद में रहता है। घर के फूफा जी हो, बुआ जी के पति हो, वो भी कमा रहे हैं, सबके बच्चे कमा रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। बस तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी वात्सल्यता और तुम्हारे मुख की मिठास ये होना जरूरी है। कोई आया, जी भोजन करके जाना, हमारे साथ भोजन करके जाना। फूफा जी दो रोटी खा जाना, भले अपनी परिस्थिति कैसी हो, पर दरवाजे से गाय बिना रोटी ना जाए, और दरवाजे पर आने वाली बहन बेटियां घर से भूखी ना जाए। नम्रता अपने भीतर होना चाहिए। नम्रता जहाँ समाप्त हो जाती है, वहाँ से फिर आनंद अच्छा चली जाए।